Hi everyone. So today's topic is investment. So let's understand what do you mean by investment, and that's the last topic of your chapter 1. Okay. So what do you mean by investment? So firstly, let's understand the meaning. Investment means a net increase in capital stock. Means हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना मीन्स कि हम लोग क्या कर रहे हैं और ज्यादा पैसे लगा रहे हैं किसमें? कैपिटल स्टॉक में. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन, कि हमारा कैपिटल जो लास्ट ईयर था उससे ज्यादा अब बढ़ रहा है. से फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस में एक प्लांट एंड मशीनरी थी, तो हम लोग अगर सेकंड प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ा, हमारा नेट इंक्रीज हुआ कैपिटल स्टॉक में. लेकिन सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी नहीं. सो दैट्स वाई इन्वेस्टमेंट इज एक्चुअली कैटेगराइज्ड ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. सो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास लास्ट ईयर एक थी, हम लोगों ने एक और परचेज की या दो हमने और परचेज की, तो हमारा कैपिटल स्टॉक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का बढ़ा. लेकिन सेकंड हमारे पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी है, हमारा रॉ मटीरियल्स, सेमी फिनिश गुड्स, इन सब में भी इन्वेस्टमेंट रहता है. तो वो भी अगर इंक्रीज रहता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेट कि भी लास्ट ईयर रॉ मटेरियल इतना था हमारे पास, इस साल अगर हम लोगों ने और ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज किया या फिनिश गुड्स हमारे इनिशियली इतने थे और फिर हमारे इंक्रीज हुए या सेमी फिनिश गुड्स, तो वो भी हमारा कंसीडर्ड इन्वेस्टमेंट में ही होगा. सो बिजनेस में दो तरीकों की इन्वेस्टमेंट होती है. ये जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है दैट इज ऑफ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स रहती है वो शॉर्ट टर्म रहती है कि विद इन 1 मंथ और 15 डेज और 3 मंथ्स, इस तरीके से हम लोग कंटिन्यूअसली अपना रॉ मटेरियल का स्टॉक, अपना सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक ऐसे सब बढ़ाते रहते हैं. लेकिन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट मशीनरी एंड ऑल, वो हम लोग पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म में हम लोग इंक्रीज करते हैं, राइट. सो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन ऑल्सो. व्हाई डेप्रिसिएशन? बिकॉज यू नो कि हमारा जो पर्टिकुलर प्लांट मशीनरी है वो यूज हो रहा है कंटिन्यूअसली या मेंटेनेंस खा रहा है, और प्लस हम ऐसा भी बोल सकते हैं कुछ नेचुरली एक्सीडेंटल कुछ हो जाता है मशीन में या खराबी आ जाती है, तो ऐसे सब चीज़ों के लिए हम एवरी ईयर क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन साइड करते हैं, राइट. सो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, बट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट डज नॉट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये स्टॉक रॉ मटेरियल और ऐसे सब स्टॉक में हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता. डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज अ कंजप्शन ऑफ द फिक्स कैपिटल, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर यूजिंग दैट फिक्स कैपिटल, हम कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं. जैसे हम लोग घर में अगर से फॉर एग्जाम्पल कोई स्कूटी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, तो कंटिन्यूअसली हम लोग यूज कर रहे हैं. दो वी आर नॉट कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन, हम लोग अपने घर के लिए जो चीज लेते हैं, कोई असेट लेते हैं, एसी हुआ, टीवी हुआ, कार हुआ, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं. लेकिन बिजनेस के अंदर डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और डेप्रिसिएशन को एज अ हम लोग साइड भी करते हैं, एज अ प्रोविजन है हमारे बिजनेस के अंदर कि, और प्लस ये जो डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो जाता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में, राइट. तो ये भी चीज़ हमारे को समझनी जरूरी है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के साथ साथ में, ठीक है. बाकी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इट रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ द फिक्स्ड असेट्स, एंड प्लांट मशीनरी एग्जांपल है. एंड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से क्या हो जाएगा? हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी. पहले एक प्लांट मशीनरी था, अब हमारे पास 2 प्लांट मशीनरी है, तो पहले अगर 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन होता था, अब इंक्रीज हो जाएगा प्रोडक्शन, राइट. सो इट रेजेस द प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ऑल्सो. ओके. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट? दैट रिफर्स टू द नेट चेंज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, एंड इट डज नॉट इंक्लूड द depreciation. Okay, so that's it about the fixed and inventory investment.